अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 12 का पहला लेक्चर है। जो चैप्टर नंबर 12 है, इसका टॉपिक का नाम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। अब इसमें एक रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में एंगल बाइसेक्टर लाइन बाइसेक्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये चैप्टर जो है बुक की जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से वन ऑफ दम यानी चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 से थ्योरम आता है, और थ्योरम जो है वो 8 मार्क्स का होता है और एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। लिहाजा इस चैप्टर में 6 थ्योरम्स हैं, आपको 6 के 6 थ्योरम्स आते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सेफ हो जाता है। क्योंकि जो बोर्ड का स्ट्रक्चर है उसमें चैप्टर नंबर 12 और 16 में चॉइस होती है और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, लिहाजा ये अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। अगर आप इसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके 8 मार्क्स वैसे ही डिडक्ट हो जाएंगे। लिहाजा इसमें 6 थ्योरम्स हैं, बारी बारी हर थ्योरम को मैं अलग अलग से एलेबोरेट करूँगा। अब थ्योरम को करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। अगर एक दो तरीका के बच्चे याद करते हैं, जब याद करते हैं तो जो थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स एक ही जैसी होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। तो बाद का थ्योरम नंबर 1 पूछा जाता है तो बच्चे 2 लिख के आ जाते हैं, या 2 पूछते हैं तो 1 लिख के आ जाते हैं। इसी तरह 3 पूछा जाता है तो 6 लिख देते हैं, 6 लिखा तो 3। तो इसकी स्टेटमेंट्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है, और जो आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ उन टेक्निक्स को माइंड में रखते हुए आपने इस थ्योरम को याद करना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह पेपर में आपको तंगी भी नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राइट बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर में डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस पता होगा तो फिर इस चैप्टर के थ्योरम्स समझ आएंगे। राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन बुक के पेज नंबर 210 पे लिखी हुई है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ लाइन सेगमेंट एट इट्स मिड पॉइंट, यानी जब कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट को उसके मिड पॉइंट यानी सेंटर में इंटरसेक्ट करती है तो उसको कहते हैं वो राइट बाइसेक्टर है। इन अदर वर्ड्स कि जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पे उसको इंटरसेक्ट करेगी। जब भी कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है उसके मिड पॉइंट से, या व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन सेगमेंट, देन द LM या द लाइन इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन सेगमेंट है AB। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स का पता होता है, लाइन के दोनों तरफ एरो है, यानी ये लाइन LM जो है वो AB को इंटरसेक्ट कर रही है इसके सेंटर से, यानी इस पॉइंट पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे बेसिकली अगर आप समझें सिंपल वर्ड में कि प्लस का निशान बन रहा है। तो प्लस का निशान बनने का मतलब ये होता है कि वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और राइट एंगल बनेगा, यानी जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब हो गया कि राइट बाइसेक्टर का मतलब है व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन सेगमेंट एट इट्स सेंटर पॉइंट एट इट्स मिड पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं कि वो उसका राइट बाइसेक्टर है। और राइट बाइसेक्टर में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसीलिए उसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं। ये मैंने एक बना के दिखाई है आपको शेप कि AB लाइन सेगमेंट है, LM लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट C। इसका मतलब है LM इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अब दूसरा है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है, व्हेन अ रे डिवाइड्स अ गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि जब कोई रे किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसको कहते हैं वो एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बनाया मैंने AOB, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा डिवाइड कर रहा है, OM, यानी OM एक रे है जिसने एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 2 निशान बता रहे हैं कि दोनों एंगल एक जैसे हो गए। अब इन दोनों डेफिनेशंस की मदद से हम थ्योरम करेंगे। सबसे पहले थ्योरम की आपको स्टेटमेंट याद करनी है। स्टेटमेंट क्या है, बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, एनी पॉइंट ऑफ ऑन द राइट बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, जब भी ये स्टेटमेंट आपने याद की होगी तो पेपर में जब आएगा तो उसके साथ लिखा होगा प्रूव दैट, शो दैट या वेरीफाई दैट। इसको यूँ लिखा जाएगा, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। स्टेटमेंट आपने अच्छी तरीके से याद करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने करने के बाद फिर आपने इसमें 3 ये चीज़ें ढूंढनी है कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज वी आर गोइंग टू प्रूव एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो ये 3 स्टेप्स आपने करने हैं। उसके बाद स्टेटमेंट और रीजन आएंगी जिसमें हम ये बताएंगे कि उसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि जो बातें हमने लिखी हैं उसको प्रूव करने के लिए पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसकी वजह बताएंगे, और इस तरह ये थ्योरम प्रूव होगा। दूसरी बात,
कि जब भी आपने देखना है कि जो भी स्टेटमेंट लिखी सबसे पहले उसका आपने डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम में बनाने का तरीका क्या है, यहाँ से पढ़ेंगे। पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यानी सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए एंड बी। ये मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको उसकी टेक्निक पता लग सके। ये लाइन सेगमेंट आ गई। अब यहाँ से हमने एक लाइन को इसको कट करती गुजरेगी जो उसको सेंटर से कट करेगी। ये हमारी लाइन हो गई, एरो बने हुए हैं। ये हमारी सेगमेंट हो गई ए एंड बी। अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी लेंगे और इसको इसके साथ ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब डायग्राम बनाने के बाद आपने देखना है कि जो जो चीज़ें मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये दो एंगल बन गए। यहाँ पे दो लाइनें लगा दें, यहाँ पे इसका मतलब है कि ए बी और यहाँ पे पॉइंट सी आ गया। अब जो डायग्राम मैंने बनाई, सबसे पहले मैंने क्या लिया कि एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाई, फिर एक लाइन एल एम। इस लाइन का नाम है एल एम। इस लाइन एल एम ने ए बी को बाइसेक्ट किया या इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका क्या मतलब है, क्योंकि लाइन एल एम ने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब है जब ये हम ए बी को डिवाइड कर देंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, यानी ए सी और बी सी जो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जो पॉइंट सी है वो देखें यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। इसका मतलब है ये इसका राइट बाइसेक्टर है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने इसका डायग्राम बना देना है। अब डायग्राम में आप देखें दो चीज़ें आ रही एक वो लाइन है जो ड्रॉन लाइन है और एक वो है जो डॉटेड लाइन है। जो ड्रॉन लाइन है यानी जिसमें डॉट्स नहीं है वो आपको गिवन में काम आएंगी, और जो डॉटेड लाइन है वो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए काम आएंगी। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बना लेनी है। अब इसी डायग्राम को देखते हुए हम इसकी गिवन स्टेटमेंट क्या प्रूव करने जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों देखेंगे कैसे। सबसे पहले मैंने क्या किया, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी। ये लिखेंगे अ लाइन एल एम का सिंबल लाइन के ऊपर डबल एरो होगा। अ लाइन एल एम कट्स या इंटरसेक्ट जो मर्जी लिख लेते हैं, कट्स द लाइन सेगमेंट ए बी। सेगमेंट है क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स नोन है, जिसके दोनों पॉइंट्स नोन हो वो हमारी सेगमेंट कहलाती है और जिसमें दोनों तरफ एरो हो वो हमारी लाइन कहलाती है। कट्स अ लाइन सेगमेंट ए बी और इसके ऊपर ये सिंबल लाइन सेगमेंट का है। एट पॉइंट सी क्योंकि इसने पॉइंट सी पे इसको कट किया या इंटरसेक्ट किया है। एट पॉइंट सी सच दैट, फिर क्या हुआ कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, कि जब इसने इसको सी पे कट किया तो इसका मतलब है इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ए सी और बी सी इक्वल हो गए। वैसे भी देखें कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इसमें भी 2 मार्क्स हैं, इसमें भी 2 मार्क्स हैं, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई। फिर उसके बाद कहेंगे कि जो पी सी है, पी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यानी जो पी सी सेगमेंट है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो लिखेंगे पी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, कि पी सी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक हो गया, यानी गिवन हमने यहाँ से लिख लेना, अ लाइन एल एम कट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, यानी ए सी और बी सी इक्वल हो गए और साथ ही जो पी सी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। ये हमारा गिवन हो गया। अब टू प्रूव करने के जा रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये ए और बी दो इसके एंड पॉइंट हैं और जो पॉइंट पी है वो लाइन एल एम पे है, तो ये भी लिखेंगे एंड पॉइंट पी इज ऑन द लाइन एल एम, कि जो पॉइंट पी है वो लाइन एल एम के ऊपर है। ये देखें एल एम के ऊपर लिया, ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। अब प्रूव क्या करना चाह रहे हैं कि ए और बी से जो पी का फासला है वो एक जैसा है, यानी दोनों इक्वल हैं। तो लिखेंगे टू प्रूव दैट में पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी,
यानी P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगी, या इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत आसान है, क्योंकि डॉटेड लाइन है। क्या किया मैंने, P को A और B दोनों के साथ ज्वाइन कर दिया, तो लिखेंगे ज्वाइन P टू पॉइंट्स A एंड B। अब बात बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन P टू AB, तो AB तो पूरी सेगमेंट है, तो उसको AB नहीं लिखना, A एंड B लिखना है, यानी पॉइंट A अलग है, पॉइंट B अलग है। लिहाजा लिखेंगे ज्वाइन P टू A एंड B, यानी P को A और B दोनों से अलग अलग ज्वाइन करना है। ये फर्स्ट 3 स्टेप्स हो गए हमारे। अब ये तीनों बातों को प्रूव करने के लिए अब हमारे पास स्टेटमेंट और रीजन आ रही है। अब स्टेटमेंट और रीजन में जाने से पहले एक और बात आपने याद रखनी है, पोस्टुलेट्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के पोस्टुलेट्स हैं जो चैप्टर नंबर 10 में है। जो बच्चों ने चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ा हुआ वो मेरी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 10 की। वहाँ पे मैंने पोस्टुलेट्स को बड़ी डिटेल में डिफाइन भी किया और उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा या नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि आपने जो भी थ्योरम प्रूव करना है उसके अंदर कोई ना कोई एक की पॉइंट याद रखना है। इस थ्योरम का की पॉइंट है SAS पोस्टुलेट, यानी SAS पोस्टुलेट का मतलब क्या है कि दो ऐसी ट्रायंगल ढूंढेंगे जिसकी दो साइड और एक सेंटर वाला एंगल अगर एक जैसे होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। मैं आपको बुक के पेज नंबर भी बता देता हूँ। बुक का पेज नंबर 210। अब देखें बुक के पेज नंबर 2 पे स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, गिवन भी दे दिया, टू प्रूव भी कर दिया और जो कंस्ट्रक्शन है वो भी होगी। अब हमने इसको प्रूव करना है, तो आपको बता रहा हूँ कि इसका की पॉइंट आपने माइंड में रख लेना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका की पॉइंट क्या है, कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कौन सी चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी है, वो है की पॉइंट हमारा SAS। ये आपने लिखना नहीं है, अपने माइंड में रखना है कि मैं इसमें दो ऐसी ट्रायंगल्स ढूंढूंगा जिनकी दो साइड्स और एंगल जो सेंटर वाला एंगल है वो एक जैसे हो जाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले अब वो दो ट्रायंगल्स ढूंढते हैं। ट्रायंगल है ट्रायंगल ACP, लिखेंगे इन ट्रायंगल ACP, ये कॉरेस्पोंडेंस का साइन है, एंड ट्रायंगल BCP, यानी ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ACP और एक BCP। ये है ACP और ये है BCP। इन दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पोंडेंस लेने लगे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कौन सी दो साइड और कौन सा बीच वाला एंगल दोनों का एक जैसा होगा, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सबसे पहले देखें AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, यानी AC और BC दोनों इक्वल हैं। इसकी वजह बतानी है। अब वजह क्या है, क्योंकि ड्रॉन लाइन में है तो इसकी वजह पे हम लिखेंगे कि ये गिवन है। क्योंकि जब मैंने बताया था, लेकिन गिवन में लिखा था अ लाइन LM कट्स द लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C सच दैट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, कि AC BC दोनों एक जैसे क्यों हुए, क्योंकि लाइन सेगमेंट LM ने AB को इंटरसेक्ट किया था एट इट्स सेंटर पॉइंट या एट इट्स मिड पॉइंट, जिसकी वजह से AC और BC दोनों इक्वल आ गए। अब सेकंड साइड, अब एंगल देखेंगे, देखें एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, देखेंगे एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। इसका क्या मतलब है, क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि ये इसका राइट बाइसेक्टर है, और राइट बाइसेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी लाइन गिवन लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये इसकी वजह लिखेंगे। ये देखें गिवन में लिखा हुआ था कि PC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो ये वजह लिखेंगे सिंस PC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इसका मतलब क्या हो गया कि AB पे बनने वाले दोनों एंगल्स राइट एंगल आएंगे, तो लिखेंगे सो ईच एंगल एट पॉइंट P एट पॉइंट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। के क्योंकि PC AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब है पॉइंट C पे जो दो एंगल्स बनेंगे वो दोनों एंगल्स राइट एंगल होंगे। ऐसा हम लिखेंगे कि एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। अब आगे साइड एंगल, अब तीसरी साइड देख रहे हैं। अब तीसरी साइड क्या है हमारे पास, PC इज इक्वल टू PC,
क्योंकि ये जो PC वाली लाइन है ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन लाइन है। इसका मतलब है हम लिखेंगे PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों में कॉमन लाइन थी, जैसे इसके सामने लिख देंगे कि ये कॉमन है, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP। तो इनमें जो PC है वो दोनों में कॉमन था, लिहाजा जो ट्राइंगल है उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है यानी PC दोनों में कॉमन है। अब देखें ये पोस्टुलेट बन गया, साइड एंगल साइड, यानी ये देखें सबसे पहले इसकी ये वाली साइड हो गई AC और इसकी ये वाली साइड हो गई BC। फिर एंगल ACP और एंगल BCP, और फिर तीसरी साइड PC इज इक्वल टू PC, यानी एक ट्राइंगल की साइड एंगल साइड और दूसरे एंगल की या दूसरी ट्राइंगल की भी साइड एंगल साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड इक्वल है। जैसे हम लिखेंगे सो ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, कि दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी हो गई, जिसको हम लिखेंगे SAS पोस्टुलेट के तहत, SAS पोस्टुलेट। इसका क्या मतलब हो गया कि SAS पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की दोनों साइड्स या तीनों साइड्स भी एक जैसी हो सकती हैं, दो एंगल एक साइड भी एक जैसी होती हैं। इसका मतलब है कि जब AC और BC एक इक्वल हैं, PC इज इक्वल टू PC आ रहा है, एंगल ACP और एंगल BCP भी इक्वल हैं, इट मीन्स के PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। तो लिखेंगे हैंस PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, जो हमने प्रूव करना था, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसकी दो साइड्स और एक एंगल एक जैसा है। इसका मतलब है कि P से A और B का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, और इसकी रीजन में हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स थी ACP और BCP। इसका मतलब है जब उन AC और BC इक्वल होगा, एंगल ACP और एंगल BCP इक्वल होगा, सिमिलरली PC इज इक्वल टू PC आ गया, तो इसका मतलब है कि जो PA और PB का डिस्टेंस है वो भी आपका एक जैसा ही होगा, यानी इक्वल होंगे। इस तरह अगर आप इस थ्योरम को समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 6 क्या 20 थ्योरम भी होंगे तो आपको कभी मसला नहीं होगा। आपने हर थ्योरम की पॉइंट माइंड में रखना है, उस की पॉइंट को माइंड में रखते हुए फिर आपने इसकी स्टेटमेंट्स और रीजन को बनाना है, तो देखें कितनी आसानी से हो जाएगा। अब एक लास्ट बात और जो समझने वाली बात है कि जब भी आपने कोई थ्योरम प्रूव करना है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से याद करें। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद जो जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो आपके माइंड में चलते जाएंगे। उन्हीं स्टेप्स को आपने यहाँ पे लिखना है। गिवन में आपने ड्रॉन लाइन यूज करनी है, फिर टू प्रूव में जो स्टेटमेंट में गिवन लिखा होता है, जो स्टेटमेंट होती है कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसका आइडिया वहाँ से मिल जाएगा, और कंस्ट्रक्शन में आपने डॉटेड लाइंस को यूज करना है। उसके बाद जब आपने स्टेटमेंट और रीजन के जरिए इसको प्रूव करना है, तब आपने इसका की पॉइंट माइंड में रखना है। जब आपको पता होगा कि ये थ्योरम नंबर 1 है तो इसका की पॉइंट क्या है, SAS पोस्टुलेट, तो वो SAS पोस्टुलेट को माइंड में रखना है, और आपने दो ट्राइंगल्स देखनी है उसकी कॉरस्पॉन्डेंस में, उसी के मुताबिक आपने चीज़ों को याद करना है। यानी पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड ऑफ वन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, फिर साइड एंगल साइड ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट, फिर SAS पोस्टुलेट बन जाएगा। दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। इसका मतलब होगा कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई बात नहीं समझ आई, आप वीडियो को 1-2 दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको थ्योरम नंबर 2 जो कि इसका कन्वर्स है, या थ्योरम नंबर 3, वैसे तो मैंने सारी थ्योरम आपको करवाने हैं। पहला थ्योरम करने के बाद जब सेकंड थ्योरम करेंगे तो आपको इन्हीं की पॉइंट्स को दोबारा करवाऊंगा, और इसके ऑपोजिट वो थ्योरम होगा, यानी उसमें इसका कन्वर्स होगा, यानी इसका रिवर्सल होगा, वो इंशाल्लाह आपको सेकंड थ्योरम में समझाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।